तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक महल को देखते हैं जहां पर उस किंगडम का किंग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और सभी लोग उसे देखकर काफी रो रहे होते हैं। तो वो किंग कहता है, अगर तुम सब ऐसे ही रोते रहोगे तो मुझे शांति कैसे मिलेगी, और जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल गया और अब ये किंगडम तुम्हारे हाथों में है। तभी वहां पर एक काफी तेज रोशनी आती है और हम एक गॉडेस को देखते हैं, जिसे देखकर वो किंग काफी खुश हो जाता है। तो वो गॉडेस कहती है, तुम्हारा जीवन काफी अच्छा था इग्लिस, और शायद ही तुम्हारे जैसा किंग आगे पैदा होगा। तो वो किंग कहता है, आपकी ताकत के बिना मैं कभी भी इस किंगडम को नहीं बचा पाता। तो वो गॉडेस कहती है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल तो तुमने किया है, जिसकी वजह से डीमन से लेकर गॉड तक भाग गए और तुम बन गए हीरो किंग। तभी आज मैं तुम्हें एक इनाम देने आई हूँ, तो तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। तो वो किंग कहता है, फिर मैं दोबारा से जन्म लेना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी, मुझे इसका अफसोस नहीं है, लेकिन अगर देश की सेवा ना करके अपनी ताकत बढ़ाई होती तो आज मेरी ताकत कितनी होती, बस मैं वही देखना चाहता हूँ। तो वो गॉडेस कहती है कि अगले जन्म में ऐसा ही होगा और अगले जन्म में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और अब इग्लिस मर जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इग्लिस दोबारा से पैदा हो जाता है और वो सोचता है, लगता है मैं दोबारा से पैदा हो गया हूँ और मेरा नाम भी वही है। लेकिन तभी इग्लिस को पता चलता है कि वो एक लड़की बन गया है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम इग्लिस को देखते हैं और वो सोचता है, बच्ची बन के तलवार भी नहीं चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास गॉडेस की दी हुई सारी ताकत है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। फिर वो बताती है, इधर इस सारी दुनिया का मालिक है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सब कुछ उसी की मर्जी से होता है, और मैंने पिछले जन्म में इधर के एक ही हिस्से को हासिल किया था और यहाँ पर पैदा होने के साथ मैंने किसी को इस ताकत के साथ नहीं देखा और मुझे यहाँ पर गॉडेस की मौजूदगी भी महसूस नहीं हो रही है। तभी उसे एक आवाज आती है कि महल के ऊपर एक बीस्ट ने हमला कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं इग्लिस की मॉम उसके पास आती है और उसे उड़ता देख काफी शॉक हो जाती है। तो इग्लिस इससे बचने के लिए रोना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी मॉम को लगता है कि ये उनका वहम है। फिर वो इग्लिस को लेकर वहां से भागने लगती है। वहीं इग्लिस सोचती है कि मैजिस्ट्रेट बीस्ट सुनने में काफी खतरनाक लगता है, उम्मीद है कि खतरनाक होगा वरना मजा नहीं आएगा। जिसके बाद उसकी मॉम उसे लेकर महल के अंदर जाती है, जहां पर हम उसके कजिन को देखते हैं जिसका नाम रेफेल होता है, और वो सभी से कहता है, मुझे खुशी है कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो उसकी मॉम पूछती है कि रानी कैसी है, जो कि उसकी छोटी बहन होती है। तो वो कहता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है, हम सभी लोग यहीं पर इंतजार करते हैं जब तक कैनाइट्स उस बीस्ट को भगा नहीं देते हैं। अब इग्लिस खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है, तो यह है मैजिस्ट्रेट बीस्ट, हर मॉन्स्टर के अलग रंग का पत्थर है, क्या इनको ताकत माना से मिलती है। और वो सोचती है, मेरी पिछली दुनिया से ज्यादा ये दुनिया खतरनाक है, जिससे मैं काफी खुश हूँ। अब वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे उस बीस्ट के साथ लड़ना है। वहीं सबको लगता है कि वो बीस्ट को देखकर डर रही है। तो उसकी मॉम कहती है, उम्मीद है सारे मॉन्स्टर गायब हो जाए ताकि बच्चों को कुछ ना हो। तो इग्लिस सोचती है कि ऐसी बातें मत करो, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उस मैजिस्ट्रेट बीस्ट के साथ लड़ना है। वहीं रिफेल कहता है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मेरे पास रुन होने के बावजूद मैं यहाँ पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा हूँ। अब हमें बताया जाता है रुन एक खास आर्टिफिकेट है जिसके सहारे से मैजिस्ट्रेट बीस्ट के साथ लड़ा जा सकता है, और ये सारे कैनाइट्स के पास होता है। तो इग्लिस सोचती है, ये तो पिछले जन्म में नहीं था। अब रेफेल की मॉम उसे बताती है, तुम्हारे पास एक खास रुन है जो आगे जाकर एक राजा बनेगा और ये कम ही लोगों के पास होता है, तो हम तुम्हें ऐसी जगह पर मरने नहीं दे सकते हैं, चाहे तुम्हें हम सभी को छोड़कर अकेला ही क्यों ना जाना पड़े। तभी वहां पर वो मैजिस्ट्रेट बीस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से रेफेल की मॉम काफी दूर जाकर गिरती है। वही इग्लिस की मॉम इग्लिस और रानी को रेफेल के पास देती है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है और उस बीस्ट के साथ लड़ने लगती है। उन्हें देखकर इग्लिस सोचती है, वो काफी ज्यादा अच्छी तलवार चलाती है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं रेफेल रानी और इग्लिस को पीछे छोड़कर उस बीस्ट के साथ लड़ने का डिसाइड करता है और कहता है, अगर मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका तो जिंदा रहने का क्या फायदा। उसे देखकर इग्लिस सोचती है,
बहुत बढ़िया, खुद के दिल की आवाज़ सुनो और एक हीरो बनो, लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुनने की कुर्बानी बहुत ज़्यादा होती है। फिर रेफेल उस बीस्ट के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और उन्हें पीछे उड़ा देता है। तो इग्लिस उस बीस्ट के पास आती है और सोचती है, मैं इस लड़के को मरने नहीं दे सकती हूँ, ये आगे मेरे बहुत काम आएगा, क्योंकि मुझे दोबारा से हीरो नहीं बनना है। और फिर वो अपना अटैक को उस बीस्ट के ऊपर करने लगती है, जिससे वो बीस्ट एक ही अटैक में मर जाता है। और वो सोचती है कि बच्चे के लिए यह ताकत बहुत ज़्यादा है। तभी रेफेल यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ। तो इग्लिस उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। तो इग्लिस सोचती है, चलो शुक्र है, उसे लगेगा कि ये एक सपना था। और अब वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वहीं पर सो जाती है। जिसके बाद हम इग्लिस और उसके मॉम डैड को देखते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं कि अगर वो मैजिसिड बीस्ट यहाँ पर आया था तो उसके साथी भी यहाँ पर आए होंगे। यह सुनकर इग्लिस काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है, तब तो और भी मज़ा आएगा, ये बीस्ट मेरे अच्छे शिकार बनेंगे, बस मुझे जल्दी से बड़ी होना होगा। जिसके बाद हम इग्लिस को देखते हैं, जो कि अब 5 साल की हो गई है और वो सोचती है, मैं बड़ी होकर काफ़ी खूबसूरत लड़की बनी हूँ और 10 साल के बाद मैं बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखूंगी। तभी रानी की मॉम उसे देखकर कहती है, इग्लिस अपने आप को आईने में देखना काफ़ी पसंद करती है। तो इग्लिस की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी चालाक और बदमाश है। अब इग्लिस कहती है, मुझे माफ़ कर देना, आपको ये मेरा रूप देखना पड़ा। तो वो कहती है, रानी की उम्र के होने के बावजूद तुम काफ़ी अच्छी से बात करती हो। अब रानी कहती है, हम आज अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जिसके बाद हम सारे केनाइट्स को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं रानी को तलवार नहीं समझ रही होती है और वो नीचे गिर जाती है। तो इग्लिस आकर उसे उठाती है। वहीं हम रेफेल को देखते हैं, जो कि 13 साल का हो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। इग्लिस उसे देखकर सोचती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और यहाँ पर उसके साथ एक ही बंदा लड़ सकता है और वो है मेरे डैड। मैं भी उसके साथ एक बार लड़ना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदा अपने कुछ साथियों के साथ आता है, जिसका नाम रामबच होता है, जो कि एक कंपनी को चलाता है, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस के लिए बाहर जाना होता है। लेकिन उनके ऊपर मैजिसिड बीस्ट हमला करते हैं। तो वो यहाँ पर केनाइट के साथ ट्रेनिंग कर और भी ताकतवर होना चाहते हैं। और अब रामबाज उन्हें अपने बेटे से मिलवाता है, जिसका नाम राहल होता है। वहीं रेफेल भी अपने बारे में बताता है और उसके साथ हाथ मिलाता है। वहीं राहल काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। फिर अगले सीन में हम राहल को केनाइट के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर वो एक एक करके सभी केनाइट को हरा रहा होता है और लड़ते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं। वहीं सभी लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कोई भी उसके सामने नहीं टिक रहा होता है। और अब इग्लिस सोचती है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जो भी उसके आंखों में देखता है वो धीमा हो जाता है और अब वो कहता है, मैं यहाँ पर केनाइट से सीखने आया था, लेकिन अब मैं केनाइट को ही सिखा रहा हूँ। और अब रेफेल उससे लड़ने के लिए आगे आता है। तो वो कहता है, आने वाले होली केनाइट से लड़ने में मुझे खुशी होगी, हम दोनों अच्छे से लड़ेंगे। अब इग्लिस सोचती है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घटिया है और वो रेफेल से कहती है, जितना हो सके उसकी आंखों में मत देखना। ऐसा लग रहा है जो भी उसके आंखों में देखता है वो धीमा हो जाता है, तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और वो सोचती है, अगर मैं उसे मैजिक के बारे में कहती तो वो पक्का समझ नहीं पाता, तो ये ठीक है। तो रेफेल कहता है, ठीक है, समझ गया। वहीं रानी कहती है कि बड़े भाई जीत तो जाएंगे ना। तो इग्लिस बताती है, तुम बस देखती जाओ और उन्हें सपोर्ट करो। फिर उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है, जहां पर रेफेल उसके ऊपर लगातार अटैक कर उसे पीछे धकेलने लगता है, लेकिन तभी वो दीवार से टकरा जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर राहल उसके ऊपर हमला करता है और उसे हरा देता है। और अब वो रेफेल का मजाक उड़ाने के लिए कहता है, तो यही है फ्यूचर का होली केनाइट और इस जमीन का मालिक दूसरों से अलग ही लेवल पर है। वहीं रानी ये देखकर रोने लगती है। तो इग्लिस कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसका बदला लूंगी। वहीं दूसरी तरफ राहल कहता है, बिना देखे लड़ना, क्या ऐसा होली केनाइट देश को जिता सकता है? तो रेफेल कहता है, मुझे शर्म आ रही है,
तभी इग्लिस आकर राहल को अपने साथ लड़ने के लिए कहती है। तो राहल कहता है, आखिर मैं एक बच्ची से क्यों लड़ूंगा, जाके अपने गुड़ियों के साथ खेलो। तो इग्लिस उसे उकसाने के लिए कहती है, या फिर तुम अपने मैजिक से डर रहे हो। तो राहल कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पर इग्लिस कहती है, तुम अच्छे से जानते हो, तो फिर हम लड़ाई शुरू करें। तो राहल मान जाता है और कहता है, अगर चोट लगे तो फिर रोना मत। वहीं इग्लिस के डैड उसे लड़ने से मना कर देते हैं। तो इग्लिस कहती है, अगर आपने मुझे लड़ने नहीं दिया तो मैं मॉम को बता दूंगी जो वैसे आपने खरीदा है। तो उसके डैड मान जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में बैटल शुरू होती है, जहां पर राहल अपने मैजिक को इग्लिस के ऊपर यूज करता है, लेकिन इग्लिस अपने इथेर से उस मैजिक को तोड़ देती है और बताती है, मैं उसे अपने इथेर मैजिक से हरा सकती हूँ, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। तलवार की लड़ाई में तुम्हें तलवार की स्किल आनी चाहिए। और वो कहती है कि पिछले जन्म में मैंने ये किया है, तो मुझे देखना है कि इस वक्त मैं कितनी ताकतवर हूँ। फिर राहल उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इग्लिस उन सभी अटैक्स को डॉज करने लगती है और काफी खूबसूरती से तलवार चलाने लगती है। ये देखकर सभी लोग इग्लिस की तारीफ करने लगते हैं। फिर इग्लिस अपने अटैक से राहल को हरा देती है, जिससे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं राहल उसे देखकर काफी चिढ़ रहा होता है और अब इग्लिस सोचने लगती है, ये लड़ाई बुरी नहीं थी, फिलहाल मेरा शरीर और स्किल इस लायक तो है ही, लेकिन मुझे और भी आगे बढ़ना है बड़े मॉन्स्टर्स के लिए, तभी तो मैं दोबारा से पैदा हुई हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।